नमस्कार, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में 3D मैक्स ट्यूटोरियल्स पार्ट 75 का स्वागत है। ठीक है, अब इसके तलवों के लिए हम ब्रश टूल से पेंट करने का तरीका ही अपनाएंगे, कुछ इस तरीके से। पर यहाँ पे हम और एक इंटरेस्टिंग चीज कर सकते हैं जो आप हाथ के फिंगर्स के टेक्सचर के ऊपर देख सकते हो। अगर आप अपने फिंगर्स के टेक्सचर को गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको स्किन पैड नजर आते हैं। ठीक ऐसे ही स्किन पैड्स हमें अपने पैर के तलवे के ऊपर बनाने हैं। तो इसके लिए इसके लेग के लोअर पार्ट से मैं एक स्किन सैंपल पिक करके उसकी लाइटर शेड सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस लेयर की ओपेसिटी 100% विजिबल रखें और इस बॉटम फिट में स्किन पैड्स पेंट करना शुरू करें। हमें उंगलियों के हिसाब से भी स्किन पैड्स को यहाँ पे पेंट करना है, यहाँ पे भी करें। ठीक है, ध्यान में रहे कि अपनी ब्रश की ओपेसिटी 40% पे सेट है। ये जो दो आखिरी स्किन पैड्स है इन्हें हम थोड़ा छोटा बना देते हैं। इसके बाद मैं मेरी ब्रश की साइज छोटी कर इन स्किन पैड्स के बीचों बीच फिर से एक बार पेंट करना शुरू कर देता हूँ। जिस प्रकार से हमारे हाथ के स्किन पैड डिजाइन किए गए हैं उसी प्रकार से फीट के बॉटम साइड में स्किन पैड ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं इसकी स्किन की लाइटर टोन सिलेक्ट कर फिर से एक बार उन स्किन पैड्स के बीचों बीच पेंट करना शुरू कर देता हूँ। याद रहे अभी भी अपनी ब्रश ओपेसिटी 40% पे है। अभी हमें ब्लर टूल के इस्तेमाल से इन स्किन पैड्स को स्मूथ करना है, तो इसके लिए मैं लेयर की विजिबिलिटी 100% कर यहाँ पे ब्लर टूल का इस्तेमाल करता हूँ। आप देख सकते हो कि स्किन पैड्स किस प्रकार से यहाँ पे स्मूथ होते जा रहे हैं। चाहिए तो आप 3D व्यू में भी चेक करो। और मेरे हिसाब से यहाँ पे अपडेटेड फाइल नहीं है। ठीक है, तो हम अपने 2D व्यू में ये जो लेग लेयर है इसे कॉपी कर लेते हैं। इस फाइल को यहाँ पे बंद कर देते हैं। ठीक है, इस फाइल को बंद कर दे। फिर 3D व्यू में से UVS लेयर को ओपन करें और यहाँ पे वो लेयर को पेस्ट करते हैं। कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसे यहाँ पे प्लेस करते हैं बराबर से जहाँ पे हमने प्लेस करना है UV मैप के हिसाब से, और 3D व्यू में ये अपडेट हो चुका है। अभी यहाँ पे जो ये हार्ड एज दिखाई दे रही है इसे हम फिक्स करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ब्रश टूल के मदद से पेंट करने वाला हूँ। पहले तो कलर पिक कर लेता हूँ और फिर ओपेसिटी 40% पे रख के हम यहाँ पे पेंट करते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे हमें स्मूथ इफेक्ट मिल रहा है। ठीक इसी तरीके से इस पैर को साइड व्यू में भी पेंट कर ले, और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम बिल्कुल वही रिजल्ट ले आ रहे हैं जो हमारे कंसेप्ट आर्ट में डिजाइन किया हुआ है। अब इसी प्रकार से हम इस फीट के बैक साइड को पेंट करना जारी रखते हैं। ठीक है, आप चाहिए तो इसी स्किन टोन का एक डार्क कलर यहाँ से पिक करें और फिर इसे पेंट करना शुरू करें। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी कलर फैमिली से लाइट कलर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कुछ लाइट स्ट्रोक्स अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे लाइट कलर जो पैच की तरह दिखाई दे रहा है उसके बारे में आप चिंता ना करें, ये तो फोटोशॉप का रेंडर डिफेक्ट है। कैरेक्टर को रोटेट करने से ये नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी पेंट करना है, तो कीबोर्ड पे B की प्रेस कर डार्क सैंपल कलर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कुछ स्ट्रोक लगाते हैं। इसके बाद ब्लर टूल के मदद से इन्हें एक दूसरे में ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस पैर के पिछले हिस्से को भी हम ब्लर टूल के मदद से ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब कैरेक्टर को जूम आउट कर एक बार देख लेते हैं। अभी इसे फ्रंट व्यू में सेट कर लेते हैं। वैसे अपना कैरेक्टर तो सही दिखाई दे रहा है, फिर भी मुझे लगता है कि पैर के ऊपर वाले टेक्सचर में हमें ब्लेंडिंग करना जरूरी है। ठीक है, तो 3D व्यू पोर्ट में इन्हें काम करने लायक पोजीशन में ले आए। कीबोर्ड पे B की प्रेस करके ब्रश टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से लाइट कलर एज ए सैंपल कलर पिक कर कीबोर्ड पे 1 की प्रेस करके ब्रश की ओपेसिटी 10% में ले आता हूँ और फिर यहाँ पे पेंट करना शुरू करता हूँ। आप देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्लेंडिंग हो रही है। इसी तरीके से हमें कैरेक्टर के पैर के दूसरे हिस्से को भी ब्लेंड कर लेना है। हम इसे 3D व्यू में वापस एक बार चेक कर लेते हैं।
अब देखो यहाँ पे हमारे पैर तो सही तरीके से लग रहे हैं, फिर भी इनको एक फिनिशिंग टच की जरूरत है। अगर आप अपना कॉन्सेप्ट आर्ट देखोगे तो यहाँ पे स्किन के ऊपर आपको एक किस्म का डॉटेड टेक्सचर दिखाई दे रहा है। अगर इस टाइप का टेक्सचर हम वहाँ पे अप्लाई करें तो हमारा 3D मॉडल हूबहू कंसेप्ट आर्ट की तरह दिखने लगेगा। तो इसके लिए मैं क्लोन स्टैम्प टूल के मदद से हमारे रेफरेंस इमेज से इस एरिया को क्लोन स्टैंपिंग कर लेता हूँ और अब यहाँ पे मैं यूवी मैप में इसके एंकल वाले हिस्से पे इसे अप्लाई कर लेता हूँ। आप इसे 2D मैप में भी अप्लाई कर सकते हो या 3D मैप में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 3D व्यू ओपन कर रहा हूँ और आप देख सकते हो कि क्लोन स्टैंपिंग टूल अभी भी सिलेक्टेड है। मैं स्टैंपिंग करने के लिए कैरेक्टर को प्रॉपर पोजीशन में ले आता हूँ। यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। कैरेक्टर की रीपोजिशनिंग होने बाद एक बार सुनिश्चित कर लेते हैं कि हमारा क्लोन टूल अभी भी एक्टिव है। ठीक है, फिलहाल के लिए इसे अंडू करते हैं। मेरे ख्याल से हमें और जूम इन होना चाहिए क्योंकि हम क्लियरली इसे देख नहीं पा रहे। तो यहाँ पे मैं और इसे जूम कर लेता हूँ, फिर ऊपर की तरफ मूव करके एक प्रॉपर पोजीशन में ले आता हूँ। ठीक है, अभी हमें वापस से चेक करना पड़ेगा कि हमारा क्लोन स्टैम्प टूल अभी तक एक्टिव है या नहीं। मेरे ख्याल से क्लोन स्टैम्प टूल तो एक्टिव है, सिर्फ उसे वो एरिया नहीं मिल रहा है जिस एरिया से हमने उसको स्टैंपिंग के लिए चूज़ किया था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम वापस कंसेप्ट आर्ट में से इसे हम चूज़ कर सकते हैं। खैर छोड़ो, अभी हम लोग यहाँ पे लैसो टूल का इस्तेमाल कर इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये भी तरीका हम यहाँ पे आजमा सकते हैं। और एल्स मैं यहाँ पे आपको एक नया तरीका दिखा सकता हूँ, जैसे कि ब्रश टूल का इस्तेमाल करना, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये टोन सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद 3D व्यू में जाते हैं और यहाँ पे कैरेक्टर को एक सही से पोजीशन में ले आते हैं। अब यहाँ पे मैं जो ब्रश स्टाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर आपको थोड़ा गौर करना होगा। जैसे कि ये वाला ब्रश स्टाइल अपने स्किन के डॉटेड टेक्सचर की तरह ही लग रहा है। मैं इसकी साइज थोड़ी बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको ये ब्रश स्टाइल अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे। इसके बाद हमने पिक किया हुए कलर को थोड़ा सा डार्क बना देते हैं, ब्राउनिश टाइप का, क्योंकि ये स्किन के ऊपर वाला टेक्सचर है ना जो डॉट डॉट में दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे इसे पेंट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 स्ट्रोक लगाए। अब एक बार हम 2D मैप में इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2D मैप अपडेट नहीं हुआ है, इसे क्लोज करें और 3D मैप में से UVS लेयर को यहाँ पे ओपन करें। US लेयर पे डबल क्लिक करें और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये डॉटेड स्ट्रोक्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी 2 हल्के फुल्के स्ट्रोक्स लगा के मैं 3D व्यू में इसे चेक कर लेता हूँ। अगर आपको ब्रश की स्टाइल चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। फोटोशॉप में कई सारे ब्रश के पैटर्न्स इनबिल्ट ही दिए जाते हैं जिनका आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। आपको जो जैसा अच्छा लगे यहाँ पे ब्रश का स्टाइल या पैटर्न आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप हमेशा याद रखना कि हमें अपने 3D मॉडल को कंसेप्ट आर्ट की तरह ही डिजाइन करना है। अब थोड़ा इसे जूम आउट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब कैरेक्टर को हम फ्रंट साइड से चेक कर लेते हैं। ठीक है, अपना कैरेक्टर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ब्लैक पैचेस आपको दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में आप चिंता मत करिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये फोटोशॉप रेंडरिंग के इश्यूज है। तो जैसे ही इस टेक्सचर को हम 3D में इंपोर्ट कर लेंगे तो ये समस्याएं वहाँ पे हमें नहीं फेस करनी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से इस फोटोशॉप टेक्सचर को हम 3D मैक्स में अप्लाई कर लेने वाले हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।